बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किए कि हमारे पास फ़िज़िकल टेस्ट के लिए मैसेज आएगा या ईमेल आएगा, और हमने अगर फ़िज़िकल के लिए जाना है कितने बजे जाना है और कौन-कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना है। इसके अलावा जिन्होंने नॉन यूनिफ़ॉर्म पोस्ट पे अप्लाई किया है जैसे ड्राइवर, नायब कासिद, इसके अलावा लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, इन्होंने ये सवाल किया कि क्या हमारा मेडिकल जो टेस्ट है वो कॉर्पोरल के साथ होगा या इसके अलावा हमारा अलग से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके अलावा मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि जिन्होंने अपने हाथ काटे हुए ब्लेड से या हाथ जलाए हुए, तो फिर इन्हें देखकर इंटरव्यूअर पे यही इंप्रेशन पड़ेगा कि ये मजनू टाइप का इमोशनल बंदा है, इसे एयरपोर्ट जैसे सेंसिटिव प्लेस पे रखना मुनासिब नहीं है। अच्छा, जिन भाइयों ने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया उनमें ये सवाल बहुत कॉमन होता है कि हमने कौन सी गाड़ी चलानी होती है, यानी गो टाइप की गाड़ी होती है या आम जो कॉर्पोरल चलाता है, ताकि हम उसके लिए खुद को अभी से प्रिपेयर कर सकें। मेडिकल के हवाले से जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो है किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी का स्किन प्रॉब्लम है, ओवरवेट का इशू है, किसी का ओवर हाइट का इशू है, इसके अलावा नोकनीज प्रॉब्लम, आई साइड प्रॉब्लम, प्लेट फीट प्रॉब्लम, बहुत सारे इशू है कि अल्लाह ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया, हर किसी में कोई खामी होती है और इनका हल भी है। मैं इसी वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करूंगा, अपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ईमेल आएगा। अगर ईमेल रिसीव नहीं कर पाते आप, तो आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। इसमें आपकी सीनाई नाम वगैरह सब कुछ लिखा होता है और आपको फिज़िकल के लिए बुलाया जाता है। टाइम इस पे मेंशन होता है। एएसएफ का जो फिज़िकल टेस्ट स्टार्ट होता है वो सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है। आपने उससे एक दिन पहले रनिंग नहीं करनी और बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने रात को जल्दी सो जाना है। सुबह 5 बजे आपने टेस्ट के लिए उठ जाना है। फिज़िकल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो है आपकी ओरिजिनल सीएनआईसी 3 पिक्चर जो कि 5 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। इसके अलावा आपने जो रोल नंबर स्लिप डाउनलोड किया है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फ़ीस आपको जमा करनी पड़ेगी 100 रुपये। फिज़िकल और मेडिकल की फ़ीस होती है वो आपने अपने साथ लेके जानी है। अच्छा, ये चीज़ें बताना मुनासिब तो नहीं, लेकिन कुछ हमारी बहनें बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसिंग कर लेती है और इसके अलावा इन्होंने बड़े बड़े स्केचर्स लगाए होते हैं, हेयर पिन लगाए होते हैं। हाइट मेजरमेंट करते वक्त इन चीज़ों की वजह से फिर आप लोग को प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों से आप गुरेज करें। सबसे पहले आपको रोल नंबर वाइज ग्रुप्स में शामिल कर दिया जाता है। मतलब कि अगर आपका रोल नंबर 800 है तो फिर 800 के करीब जितने भी बंदे हैं उनको एक ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है और फिर उनका हाइट चेक किया जाता है। सबसे पहले ये सब में हाइट चेक होता है, उसके बाद आपकी रनिंग होती है। रनिंग का यहाँ पर मैंशन है, अगर आप 6:30 में कंप्लीट कर लेते तो 10 मार्क्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा 6:45 में आपको 9 मिलते हैं। सबसे लास्ट जो होता है वो 6 मार्क्स का है, 7:30 पे कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा 2 से 3 टेस्ट और होते हैं, लेकिन वो सिर्फ लड़कों के होते हैं, उनमें लड़कियां शामिल नहीं होती, जैसे कि चेस्ट मेजरमेंट, इसके अलावा सिटअप्स और पुशअप्स। इनके यहाँ पर मार्क्स मेंशन्ड है। अगर आप पुशअप्स लगाते हैं, 20 पुशअप्स आपने लगाने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप 20 लगा लेते तो 5 मार्क मिलते हैं आपको। इसके अलावा 20 अगर आप सिटअप्स लगा लेते हैं तो 5 मार्क्स इसके मिलते हैं। यहाँ पर और भी मेंशन है, ज़्यादा तफसील से जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 18 लगाते तो 4 मिलते हैं, 16 पे 3 मार्क्स। इसके अलावा कम से कम जो पुशअप्स है वो 12 है, 1 मार्क मिलता है। कुछ भाई यहाँ पर इस चीज़ से परेशान है कि यहाँ पर 20 मार्क्स कैसे आ गए। देखिए, 10 मार्क्स जो है वो रनिंग के हैं, 5 मार्क्स पुशअप्स के, 5 सिटअप्स के, टोटल जो हो गए वो 20 हो गए। इनमें आपने मिनिमम जो लेने हैं वो 14 मार्क्स हैं। रनिंग में अगर आप थोड़ा सा वीक है तो फिर आप 7 मिनट में इसे कंप्लीट करें, 8 मार्क्स इसके मिलेंगे। और इसके अलावा 18 आपने पुशअप्स लगाने हैं, 4 वो हो गए तो 8 और ये 12 हो गए। इसके अलावा आप सिटअप्स लगा ले, 4 मार्क्स, 18 सिटअप्स आप लगा ले, इसके 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये हो गया आपके 16 मार्क्स। आप अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 14 से कम लेते हैं मार्क्स तो आप फेल है, लेकिन 16 जो है वो अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बताना चाह रहा था कि रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू और फिजिकल मेडिकल के मार्क्स मिला के कंबाइंड करके आपका रिजल्ट बना दिया जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि लड़कियों ने पुशअप्स नहीं लगाने, सिटअप्स नहीं लगाने, तो उनको 5-5 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। लेकिन उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है जो कि यहाँ मैंशन नहीं है। इन चीज़ों में पास होने के बाद आपका जो होता है वो मेडिकल स्टार्ट होता है और जो फेल हो गए हैं वो तो यहीं से बाहर हो जाएंगे। मेडिकल में मैंने स्किन प्रॉब्लम का जिक्र किया था, जैसे कुछ लोगों ने हाथ काटे होते ब्लेड से या फिर टैटू बना दिया, उसे मिटाने के लिए आग का इस्तेमाल कर लिया। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नोट की जाती है। कुछ लोगों ने बताया कि हमारे पिंपल्स है ऐसे वैसे, ऐसे कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ें इंटरव्यू में चेक की जाती हैं, आपसे पूछा भी जाता है, लेकिन मेडिकल में पूछने वूछने का कोई काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपका टेस्ट लिया जाता है। स्किन प्रॉब्लम में जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपने अगर कोई टैटू बनाया है या फिर उसे जलाया है या फिर आपने ब्लेड से हाथ काटा है, इन चीज़ों को नोट किया जाता है। इनसे आपको, एक भाई ने कमेंट में बताया था कि मेरा बाजू 3-4 साल पहले टूटा हुआ है। सही है। देखिए, अगर
इस चीज़ से आपको कोई मसला नहीं है, आपको वज़न उठाते हुए कोई मसला नहीं है, हाथ को सीधा उल्टा करते हुए कोई मसला नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा, तो फिर इस चीज़ को इतना कुछ लोगों ने ग्लासेस पहने होते हैं, उनका आई साइट टेस्ट होता है, यानी बिल्कुल होता है, उनका अलग से टेस्ट होता है। नॉर्मल जो होता है वो 6/6 होना चाहिए आपकी नज़र, लेकिन ग्लासेस वालों का अलग से टेस्ट होता है, इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होता है। अगर आप बिल्कुल माजूरी की तरफ जा रहे हैं, आपकी आंखों का मसला है, तो फिर हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दे, लेकिन आई साइट वालों का इतना कोई इशू नहीं होता। वो आपका टेस्ट होता है, अगर आप पास कर ले तो फिर ठीक है। नॉर्मल लोगों का जो टेस्ट होता है वो इनकी नज़र 6/6 होनी चाहिए और आपके सामने कुछ लेटर्स लिखे होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी होता है, कुछ कलर्स होते हैं इनके अंदर, नंबर्स लिखे होते हैं, आपने एक आंख से उनको देखना होता है और उनको बताना होता है, यही टेस्ट होता है आई साइट का। बाकी जो लोग ग्लासेस पहनते हैं उनका फिर अलग से टेस्ट होता है, उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होता है। ओवरवेट का बहुत सारे लोगों का मसला है कि हमारा वज़न ज़्यादा है या फिर हम दौड़ नहीं सकते। देखिए, उन लोगों ने तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो हम आपको रिजेक्ट कर देंगे। उनको पता है कि जिनका वज़न ज़्यादा है वो नहीं दौड़ सकते। ये जो दौड़ होती है 1.6 किलोमीटर की, इसमें आपकी बहुत सारी बीमारियां ज़ाहिर होती हैं कि अगर आपको अस्थमा है या ऐसा कोई और बीमारी है तो फिर आप दौड़ नहीं सकते। लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद भी आप दौड़ लेते तो फिर आप क्लियर कर जाते, इसमें कोई मसला नहीं है, आपको सिलेक्ट कर देंगे। ओवरवेट का जो मसला है वो आपका मसला है, वो उनका कोई मसला नहीं है। ओवर हाइट का बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मेरा हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ की वजह से कोई मसला तो नहीं होगा। बेशक आपकी हाइट 6.5 फुट हो, 6 फुट 8 इंच हो, जितना भी, उससे कोई मसला नहीं होता। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया अभी तक इन्होंने यहाँ पर। नोकनीज जो कि एक कॉमन टेस्ट है, हर इदारे में लिया जाता है। सबसे पहले इनको आर्मी में लिया जाता था, अभी आम पुलिस और बाकी जितने भी इदारे इनमें भी लिया जाता है। नोकनीज आपकी चेक की जाती है, अगर आपके घुटने आपस में टकरा रहे हैं तो फिर इससे आपको मसला हो सकता है। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं, इसे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। ये बिल्कुल कॉमन टेस्ट है, जैसे कि आपकी हाइट से आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, या आपकी चेस्ट मेजरमेंट में आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, या फिर दौड़ में आप फेल हो जाए तो रिजेक्ट कर दें। यहाँ पर भी अगर आपका ऐसा कोई मसला है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। फ्लैट फीट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ तरह से देखा जाता है कि आपको ज़मीन पे खड़ा कर दिया जाता है कि अगर आपके पैर में नीचे से गैप है ज़मीन और आपके पैर में, तो फिर आपको इस चीज़ से मसला हो सकता है। ज़्यादातर लोगों का जो वज़न ज़्यादा होता है उनका बिल्कुल जो पाँव होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, इसकी वजह से भी कुछ लोगों का मसला होता है। लेकिन कुछ लोगों का ये नेचुरल होता है, जिसकी वजह से उनको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज़ का हल भी है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। बाकी जितने भी मैंने बताए उन सब का हल है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। नॉन यूनिफ़ॉर्म पोस्ट वालों का मेडिकल होता है और इंटरव्यू होता है। बेशक आपने जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया, आपका अलग-अलग रोल नंबर स्लिप आएगा, उसके मुताबिक आपने इंटरव्यू पे जाना है। पहले आपका इंटरव्यू होता है। आपने ड्राइविंग के लिए अप्लाई किया तो आपको ड्राइविंग के स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो क्या करोगे, मतलब इंजन ख़राब हो जाए, कोई और मसला हो जाए, कूलेंट के बारे में पूछा जाता है, ब्रेक ऑयल के बारे में पूछा जाता है, आपके स्किल्स देखे जाते हैं। इसके अलावा कार के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के बारे में पूछा जाता है। अगर आप इंटरव्यू पास कर ले तो फिर आपका मेडिकल होता है। फिज़िकली भी आप फिट होने चाहिए इस चीज़ के लिए। बेशक आपको रनिंग नहीं करवाते, लेकिन बहुत सारे मेडिकल के जितने भी चीज़ें हैं वो चेक की जाती हैं। कार की अगर बात की जाए तो बेसिक जो कार होती है, जैसे कि एसएचओ के पास एक गाड़ी होती है, हर थाने में एसएचओ होता है, उनका एक कार होता है। इसके अलावा एयरपोर्ट पे आपको रखा जाता है एएसआई के साथ, जहाँ पे भी कार की ज़रूरत पड़ेगी आपको वहाँ बुलाया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है और बड़े ऑफिसर के साथ आपकी ड्यूटी लग सकती है। बड़े ऑफिसर्स के पास कोई भी गाड़ी हो सकती है, इसीलिए आपको हर गाड़ी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनुअल हो, ऑटोमेटिक हो, जो भी हो। कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, रात हो दिन हो, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे मज़ीद वीडियो बना सकूँ। इस चीज़ से मेरा हौसला बढ़ता है, और आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।